अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1235 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना का कोई मरीज जाँ बहक नहीं हुआ। मुल्क भर में जुमा के इज्तिमात पर पाबंदी। अवामुन्नास ने अपने घरों में नमाज जुम्मा की अदायगी की। कोरोना के बायस इज्तिमात पर पाबंदी आवाम को जहनी तौर पर कायल करना पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कोरोना टेस्ट की सलाहियत बढ़ाने के लिए मशीनों का ऑर्डर दे दिया। चीन से मजीद तिब्बी सामान कराची एयरपोर्ट पहुंच गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर चीन के मशकूर हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खकान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। एहतसाब अदालत ने साबिक MD, PSO और DMD को भी नोटिस जारी कर दिए। इंटरबैंक में डॉलर रेट में कमी 165 रुपए का हो गया। अमरीकी करेंसी की कदर में कमी मरकजी बैंक की मदाखलत के बाइस हुई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बाद CNG की कीमत में भी कमी। CNG की कीमत 9 रुपए की कमी के बाद 84.50 फी लीटर हो गई। कोरोना वायरस के हवाले से सोशल मीडिया पर गलत मालूमात गर्दिश करने लगी। टोरंटो की यूनिवर्सिटी ने निशानदही के लिए टूल मुतारिफ करा दिया। कनाडा ने सरहद पर फौजियों की तैनाती को रोकने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत की है। ट्रूडो कहते हैं गैर फौजी सरहद दोनों मुल्कों के मुफाद में है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। मुतासरा अफराद की कुल तादाद 858 तक पहुंच गई है। क्वेबेक के प्रीमियर फ्रांसिस लेगाult का शहरियों से रज़ाकाराना तौर पर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने का मुतालबा। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1630 से तजावुज कर गई। टोरंटो में इस हफ्ते मौसम कभी गर्म तो कभी सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर में बारिश का भी इम्कान है। कोरोना वायरस मुतासरा मुमालिक में अमेरिका पहले नंबर पर आ गया। ट्रंप का बड़ा ऐलान 4 अफराद पर मुश्तमिल खानदान को $3000 महाना दिए जाएंगे। कोरोना वायरस दुनिया के 199 मुमालिक तक फैल गया है। हलाकतें बढ़कर 25,000 से जायद हो गईं। कोरोना वायरस खवातीन के मुकाबले में मर्दों को ज्यादा मुतासिर कर रहा है। तालबी हुकाम के मुताबिक तर्ज जिंदगी और तंबाकू नोशी अहम वजह हो सकते हैं। G20 मुमालिक आलमी मईशत बचाने के लिए $5000 अरब देंगे। रकम तिब्बी साजो सामान और दवाओं की बरवक्त और बिला तातुल दस्तयाबी के अलावा आलमी मईशत को हालिया बहरान से निकालने में इस्तेमाल की जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कोरोना वायरस से निमटना बड़े ममालिक के लिए भी आसान नहीं। अमेरिका ने 2000 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया है। जब पाकिस्तान में कोरोना का मसला आया तो सूबों का मुख्तलिफ रवैया सामने आया। कोरोना के खिलाफ जंग हुकूमत अकेले नहीं जीत सकती। वज़ीर आज़म का कहना था कि अगर हमने एकदम लॉकडाउन कर दिया तो दिहाड़ीदार काम करने वालों के लिए सख्त मसला होगा। हमें सोच समझ कर लॉकडाउन के फैसले पर अमल करना चाहिए। मुझे खदशा था कि अगर एकदम लॉकडाउन हुआ तो गरीब तबका मुश्किल में आ जाएगा।
इमरान खान ने कहा कि चारों सूबों ने मुश्तरका तौर पर गुड्स ट्रांसपोर्ट जारी रखने का फैसला किया है। हम चाहते हैं लोगों को खाने पीने की अशिया में कमी ना हो। पहले भी ट्रांसपोर्ट को रोकने से कई जगहों पर आटा महंगा हो गया था, लेकिन अब मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं होगी। खाने पीने की चीजें बनाने वाली फैक्ट्रियां और एनर्जी सेक्टर काम करता रहेगा। सामान की नकलो हरकत के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट की मुकम्मल इजाजत होगी। चाहते हैं लोगों को खाने पीने की अशिया पहुंचाने में कोई रुकावट ना आए। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में मज़ीद 3 घंटे तक सख्ती करने का फैसला किया गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे मुल्क भर में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 1235 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 1235 हो गई है। सिंध में कोरोना के 429, पंजाब में 408, बलूचिस्तान में 131, खैबर पख्तूनख्वा में 147, गिलगित बल्तिस्तान में 91, इस्लामाबाद में 27 और आज़ाद कश्मीर से 2 मरीज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना का कोई मरीज जाँ बहक नहीं हुआ। मुल्क भर में इस मर्ज से जिंदगी की बाजी हारने वालों की तादाद 9 है। सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में 1-1, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 3-3 अफराद जान की बाजी हार गए। सिंध और बलूचिस्तान में मसाजिद में नमाज बाजमात और जुमे के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि पंजाब में महकमा औकाफ ने जुमा मुबारक के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया है, जिसके तहत नमाज जुमा में बच्चों, उम्र रसीदा और बीमार लोगों को आने पर पाबंदी लगा दी गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कोरोना वायरस की वबा से बचाव के लिए मुल्क भर में मसाजिद में नमाज बाजमात और जुमे के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला करते हुए 5 अप्रैल तक मसाजिद में नमाज और जुमे के इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी, जिसका महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध में कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र मसाजिद में सिर्फ 3 से 5 अफराद नमाज जुमा अदा कर सकेंगे। मसाजिद में नमाज जुमा के इज्तिमात नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि मस्जिदों में इज्तिमात पर पाबंदी का फैसला तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा की मुशावरत से किया गया है। दूसरी जानिब महकमा दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से कोरोना वायरस की रोकथाम की एहतियाती तदाबीर के तनाजुब में नमाज जुमा की अदायगी का एडवाइजरी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक तमाम जामे मसाजिद नमाज जुमा के लिए खुली रहेंगी। मसाजिद में नमाज जुमा के तमाम मनासिक की अदायगी मामूल के मुताबिक होगी। नमाज जुमा की जमात में मस्जिद के पेश इमाम के अलावा 3 से 5 अफराद, जिनमें मौज़िन, केयरटेकर और खादिम शामिल हैं, जबकि अवामुन्नास ने अपने घरों में नमाज जुमा अदा की। क्लास यूनिट कादरी का कहना था कि गवर्नर हाउस में तमाम उलमा ने मुत्तफिका फैसला दिया था कि 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले हजरात और बच्चे मसाजिद में ना जाएं। अगर फैसले पर अमल हो जाता तो बेहतर था, लेकिन नमाज जुमा और इज्तिमात पर पाबंदी लगाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जुम्मे का दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन होता है। कल शाम गवर्नर हाउस में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की क़यादत में तमाम उलमा का मुत्तफिका फ़ैसला था कि कल जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी और 50 साल से कम उम्र अफराद तशरीफ़ लाएँ, 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद ना आएँ, बच्चे ना आएँ, बूढ़े ना आएँ, जो पहले से नज़ला ज़ुकाम और किसी और बीमारी की वजह से महुए सराहत हैं, आराम फरमा रहे हैं, वो घरों से ना निकलें। और ये
अमल बेहतर अमल था, ये एक पेशबंदी थी और इसको अगर फॉलो कर लिया जाता तो मेरा ख्याल है कोई मुज़ायका नहीं था। जुम्मे की नमाज पर पाबंदी लगाना, इज्तिमाए ख़ास पे पाबंदी लगाना एक मुनासिब नहीं है। जुम्मा तमाम मुसलमानों के लिए हर हफ्ते ईद का दिन तसव्वुर किया जाता है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इज्तिमात के मामले पर आवाम को जहनी तौर पर कायल करना पड़ेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र सिर्फ नोटिफिकेशन निकालने से इज्तिमात पर पाबंदी का मामला हल नहीं होगा। इज्तिमात के मामले पर आवाम को ज़हनी तौर पर कायल करना पड़ेगा। इत्तेफाक हुआ है कि मसाजिद में इज्तिमात को महदूद किया जाए। तमाम उलमाए कराम और सूबों ने इत्तेफाक किया इज्तिमात से गुरेज किया जाए। वजीर खारजा ने कहा कि कल के इजलास में अहम फैसले हुए। सूबों और विफाक के दरमियान राब्ते बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए गए। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए सूबे मरकज राब्ते में होंगे, जबकि कल के इजलास में हेल्थ वर्कर्स को महफूज करने के लिए फैसले किए। वजीर खारजा ने कहा कि कोरोना टेस्ट की सलाहियत बढ़ाने के लिए मशीनों का ऑर्डर दिया है। लॉकडाउन के दौरान सप्लाई बहाल रखने के लिए मुतालिका हुकाम को हिदायत की गई हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे चीन से मजीद तिब्बी सामान कराची एयरपोर्ट पहुंच गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सामान वसूल किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव के लिए चीन से मजीद तिब्बी साजो सामान कराची एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची एयरपोर्ट पर चीन से पहुंचने वाला सामान वसूल किया। चीन की तरफ से भेजे गए तिब्बी सामान में 56,000 कोरोना वायरस टेस्टिंग किट समेत N95 मास्क और दीगर तिब्बी सामान भी शामिल है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर चीन का शुक्रिया अदा करते हैं। इमरान इस्माइल ने मजीद कहा कि चीन से मजीद तिब्बी साजो सामान जल्द वसूल होगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करते हैं कराची के एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी समेत दीगर के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक रेफरेंस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। शाहिद खकान अब्बासी समेत दीगर के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक रेफरेंस की कराची की एहतसाब अदालत ने समाअत की। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी के अलावा रेफरेंस के शरीक मुलजिम साबिक सेक्रेटरी अरशद मिर्जा के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अदालत की जानिब से रेफरेंस में साबिक MD PSO और DMD को भी नोटिस जारी किए गए हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने इल्जाम आयद किया है कि दौरान तहकीकात मालूम हुआ है कि PSO के MD और DMD की तकर्रुरी गैर कानूनी है। कराची के एहतसाब अदालत ने शाहिद खकान अब्बासी समेत दीगर मुल्जिमान को 10 अप्रैल को पेश होने का हुक्म भी दिया है। दूसरी तरफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने शाहिद खकान अब्बासी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि सारी दुनिया मुत्तहिद होकर अपनी कौम को बचाने में मसरूफ है, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत की तरजीह ओपोजिशन और मीडिया को जेल भेजना है। कौम मरती है तो मर जाए। इमरान नियाजी को अपने इंतकाम की प्यास बुझानी है। अगर शाहिद खकान अब्बासी को कुछ हुआ तो इमरान नियाजी जिम्मेदार होंगे। एक तरफ कैदियों को रिहा किया जा रहा है, दूसरी तरफ मुल्क की खिदमत करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, स्टेट बैंक रुपए को सहारा देने के लिए मैदान में आ गया। इंटर बैंक में डॉलर 165 रुपए का हो गया। दौरान ट्रेडिंग डॉलर 168 रुपए 50 पैसे तक गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
स्टेट बैंक ने रुपए को सहारा दिया तो डॉलर रेट में कमी हुई और 165 रुपए पर आ गया। इससे कबल कोरोना वायरस के बायस आलमी सरमायाकार पाकिस्तान की बॉन्ड मार्केट से सरमाया निकाल रहे थे। रही सही कसर शरह सूद में कमी ने पूरी कर दी और बड़ी तादाद में बैरूनी सरमाया निकाले जाने से डॉलर की मांग इंटरबैंक मार्केट में बढ़ गई, जिसके बायस डॉलर की कदर में इजाफा देखा जा रहा था। डॉलर ₹1.87 महंगा होकर 168 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था। तहम स्टेट बैंक की मदाखलत पर डॉलर की कीमत में कमी हो गई। याद रहे कि गुज़िश्ता 4 रोज में डॉलर ₹8.20 महंगा हुआ है, जिसके बायस पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों के बोझ में 800 अरब रुपए तक का इजाफा हुआ। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद CNG की कीमत में 9 रुपए की कमी कर दी गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन कयास पराचा के मुताबिक CNG की कीमत में 9 रुपए फी लीटर की कमी कर दी गई है। पंजाब और इस्लामाबाद में RLNG पर चलने वाले CNG स्टेशन पर CNG की कीमत 9 रुपए फी लीटर कम कर दी गई है। नई कीमत तकरीबन 84.50 फी लीटर हो गई है। कयास पराचा ने कहा कि यह फैसला मुल्की क्राइसिस और तेल की कीमतों में आलमी कमी को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। RLNG की कीमत बढ़ने की आलमी कीमत के 3 माह की औसत पर होती है, जिसका फर्क हमें 1 अप्रैल को मिलना था, लेकिन क्राइसिस में अपने सार्फिन की परेशानी में कमी के लिए हमने ये कदम उठाया है। उम्मीद है कि अगर हालात ने इजाज़त दी तो हम 1 अप्रैल को कीमतों में मजीद कमी करेंगे। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने कहा कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी CNG कीमतों में कमी की कोशिशें जारी हैं और इस सिलसिले में हुकूमत से बातचीत चल रही है। उम्मीद है जल्द आवाम को खुशखबरी मिलेगी। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।